students. Two very important topic, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडीज़. ये आपको डिफरेंट बिटवीन की फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आपके शॉर्ट नोट्स में होती. टाइम जैसे वर्ड से ही समझ में आता है, टाइम वक्त. बिजनेस में या लाइफ में हमारी टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और वक्त ही हमें क्या सिखाता है, कोई एक्सपीरियंस. ऑथर क्या कह रहा है, इट इज़ अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक विच इज़ डिज़ाइन to the establish the time for a qualified workers to the carry out a specific task. अगर हम अपना काम वक्त पे पूरा करेंगे तो हमारे बिजनेस के लिए वो क्या है, एज अ प्रॉफिटेबल है. और अगर अपना काम हम टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा, हमारी गुडविल चली जाएगी. इसीलिए हमेशा टाइम का आपको कंज्यूम करना चाहिए. Motion study with the times is a technical which is include the close observations of the movement of the body. जितना आपको उसका काम का एक्सपीरियंस होगा आपको उतना ही वो शॉर्ट टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने. फॉर एग्जांपल आपने शुरू में ड्राइविंग सीखते हैं तो आप उसको कहीं भी जाने करने में अपन बहुत हेजिटेट होते हैं, स्मॉल स्पीड पे आते हैं. बट जब हम धीरे वो काम करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है. आप ही अगर चाहें कि हमारा फाइनल मार्च में पूरा पढ़ लें तो हमें एकदम अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. हम स्मॉल स्टडी करेंगे तो लास्ट में जाके हमारे लिए वो क्या बन जाएगा, बेनिफिशियल स्किल. नेक्स्ट, मेथड ऑफ द स्टडी. ऑफ कोर्स विदाउट मैटरिंग, विदाउट प्लानिंग हम कोई भी काम नहीं कर सकते. ऑथर ने कहता है द मेन एम ऑफ द मेथड ऑफ स्टडी is to be the keep of the production of the cost to the minimum by proper mixture of the organization resources such as land, labor, capital, etc. जब तक हमारे पास एक अच्छी जगह, एक अच्छे अमाउंट, अच्छा कैपिटल नहीं होगा हम वो मेथड अप नहीं कर सकते. बट उसने क्या कहा कि अगर आपके पास टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का रूल है, आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो और एक्सपीरियंस से कर सकते हैं, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, मेथड ऑफ स्टडीज़. आप अपने वर्क को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूविंग कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस डे बाय डे इंक्रीज अप होता रहे. Now next is frequency of studies. It is taken to determine the amount and the frequency of the rest required for a completely of task. जब हमें किसी काम का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम उस गुड्स की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि इतनी चीज़ में हमें ये काम हो जाएगा. आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल पूरी बुक्स तो लर्न अप नहीं करते, वी टेक अ इम्पॉर्टेंट. हम इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं और उसमें हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, लर्निंग पावर इंक्रीज़ होती है. आप ही हैं. अब आपको इतना तो पता चल गया है कि भाई हम ये पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट्स है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट. आप देखते ही समझ में गए कि मैम आप ये इंपॉर्टेंट है. यस ऑफ कोर्स कि हमें मीनिंग आनी, भाई किसी काम का मीनिंग तो पता होना चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए. वी टेक अ एक्सपीरियंस. हम पढ़ के अपने आप को इतना बिल्डअप कर देते हैं कि हमें आगे जाके क्या मिले, सक्सेस. आप अपने आप का एग्जाम्पल लेके चलिए कि अगर हम कोई काम शुरू करते हैं, थोड़ा लॉस होता है, फिर प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम किसी और को उस चीज़ की एडवाइस देते हैं, नहीं आप इतना पैसा इन्वेस्ट करिए या ये काम करिए तो आपको क्या मिलेगा, बेनिफिशियल्स मिलेंगे. नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशंस. किसी काम में स्टैंडर्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा बच्चे तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते. कैसे, अब भाई आपने बिज़नेस देखा है, नॉर्मल चौक में भी बिज़नेस है, टीबी मॉल में भी बिज़नेस है, आपका लोकल मार्केट में भी बिज़नेस है, पर हर एक पर्टिकुलर वे का एक स्टैंडर्ड होता है. वैल्यू ऑफ गुड्स, आप फॉर एग्जांपल क्लॉथ लेने जाएं आपको वहाँ पे भी क्लॉथ मिलेंगे, टीबी में भी मिलेंगे, मॉल्स में भी मिलेंगे, अदर मॉल्स में मिलेंगे, बट वी हैव टू टेक अ प्राइजेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल. तो ऑथर ने क्या, इट इज़ द सेड दैट द टेलर वॉज another support for the sterilization. He was of organic. The scientific method should be the used by the analysis. हम आसपास से सीखते भाई. अपन कोई बिज़नेस देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसकी शॉप्स होगी, उन्हें मालूम है कि मार्केट वैल्यू हमें किस हिसाब से इंक्रीज़ करता है. जैसे रिसेंट सिचुएशन चल रही है कि गुड्स प्रोडक्ट नहीं हो रहे हैं, फिर भी जो हमारे पास स्टोरेज है हम उसको बहुत हाई प्राइजेस पे नहीं बेच रहे कि हमारे पास भाई ये सामान हो तो हम बेच दो, में प्रॉफिट होगा. पता है कि ज़्यादा अगर हम हाई प्राइजेस करेंगे तो वो सेल डाउन ही नहीं होगा. इसीलिए वी हैव टेक अ इक्वलिंग फॉर्मेशंस.